बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अंडों को हम लोग जब बॉईल करेंगे और इसके ऊपर अगर शॉपर चढ़ा कर बॉईल करेंगे तो इससे क्या नतीजा होगा, इससे क्या नतीजा हमें मिलेगा, तो ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरा, अगर हम अंडों की छिलके किस तरह से इस्तेमाल करें, इनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नेल पॉलिश के ऊपर रबर बैंड चढ़ाकर हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर जो 1 है वो मेरी है नेल पॉलिश के मतलब। अक्सर नेल पॉलिश तो हम शादी से पहले जाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये खुल नहीं रही होती। आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक रबर बैंड ले लेना है इस तरह से और इसके ऊपर चढ़ा देना है। इस तरह से अलग अलग करके इसके ऊपर चढ़ा देना है। और इसके अलावा फिर आप इसको जब खोलेंगे तो ये आसानी के साथ खुल जाएगी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी के साथ जो नेल पॉलिश है वो खुल सकती है। इसी तरह मैं आपको दूसरी खोल कर दिखाऊंगी तो ये दोनों ही इस तरह से आसानी के साथ खुल जाएंगी। क्योंकि काफ़ी अर्सा हम इनको यूज़ नहीं करते तो ये जाम हो जाती हैं, तो ये इनको खोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आप आसानी के साथ इनको खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास रबर बैंड मौजूद ना हो तो आप इसके अलावा जो यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ में, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं या कोई डोरी ले सकते हैं, वो इसके ऊपर चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद आप इसको आसानी के साथ खोल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने कोई भी कपड़ा ले लेना और इसके ऊपर इस तरह से इसकी जो तय है वो अलग अलग करके आपने इसके ऊपर चढ़ानी है। एक दूसरे के ऊपर इनको नहीं चढ़ाना और आसानी के साथ आप इसको खोल सकते हैं। ये देखें, तो कैसी लगी आपको ये टिप? अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आती रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ख़ास तौर पर वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं। तो इसके साथ मैं आपको एक और इसका टिप बताती जाऊं कि अक्सर हम लोग नेल पॉलिश यूज़ करते हैं तो हमारी साइडों पे लग जाती है। आपने इस तरह से लोशन लगाना है। लोशन लगाने के बाद ये होगा कि आप नेल पॉलिश लगाएंगे तो वो आपकी साइडों पर लगेगी तो सही, लेकिन अगर आप उसको साफ़ करेंगे तो आसानी के साथ साफ़ हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये टिप? चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर जो 2 है वो भी मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर वो औरतें जो बच्चों वाली हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस तरह से अक्सर हम लोग फीडर लेकर जाते हैं हैंड बैग के अंदर, या कहीं शादी पर, फंक्शन पर या मार्केट जाना हो तो हम लेकर जाते हैं। तो लेकिन हम इसी तरह ले जाएं तो ये इसकी जो निपल होती है वो लीक हो जाती है और हमारा हैंड बैग गंदा हो जाता है। लास्ट वीक मेरे साथ ऐसा ही चांस हुआ था। मैं लेकर गई थी अपने बेटे का फीडर तो उसका लीक हो गया और मेरा हैंड बैग सारा ख़राब हो गया। आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो हम चीज़ बच्चों को देते हैं उसका जो रैपर है वो ले लेना है, या कोई भी शॉपर आप ले लें। आपने उसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है और इस तरह से जो दूध होगा वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और आप सेफली इसको हैंड बैग के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह दूसरा, अगर आप पानी की बोतल लेकर जाना चाहते हैं या कोई भी मेडिसिन की बोतल लेकर जाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से कवर चढ़ा लिया करें। ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, आपको टेंशन नहीं होगी। होता है ना कि अक्सर औरतों को टेंशन रहती है कि यार पता नहीं मेरा गिर ना जाए या कुछ भी कोई ऐसा वैसा मसला ना हो जाए जिसकी वजह से मेरा हैंड बैग ख़राब हो जाए। इस तरीके से आपका हैंड बैग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप आसानी के साथ अपने बच्चों की चीज़ें और फीडर्स रख सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर जो 3 है वो भी मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्दियों में हम एग्स तो बॉईल करते ही हैं क्योंकि ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एग जो होते हैं वो हमारे इतने पतले मतलब बॉईल होते ही नहीं हैं बिल्कुल। वो ऐसे वाइट वाइट उनका पानी नज़र आ रहा होता है। उनको खाने का तो दूर की बात, उनको देखने का भी दिल नहीं कर रहा होता और कोई भी उनको खाता नहीं है, फिर ऐसे ही वो ज़ाया करने पड़ते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली अगर हम उनको दोबारा बॉईल करते हैं तो आपको पता ही है वो पानी अंदर चला जाता है, फिर वो बिल्कुल ही अंडा बेकार हो जाता है। आपने सिंपली उनको शॉपर के अंदर रखना है। शॉपर के अंदर रखने के बाद आपने पानी के अंदर रखकर उनको बॉईल कर लेना है। बिल्कुल एकदम से अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 भी मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सिंपली प्याज ले लेना है। अक्सर हम लोग प्याज चॉप करते हैं तो हमारे जो हाथ हैं उनके ऊपर दर्द होने लग जाता है जब हम इसको चॉपर की मदद से चॉप करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से अगर हम इनको चॉप करते हैं तो जब ये एंड पर आ जाते हैं तो ये हमारे हाथों पर लगते हैं और सही से चॉप नहीं होते, हमारी फिंगर्स भी ज़ख्मी हो जाती हैं।
आपने इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपने ये इस तरह से एक कांटा ले लेना है, स्पून कांटा, और इसके अंदर से आपने प्याज को इस तरह से घुसा देना है। तो इसके बाद जब हम इसको करेंगे चॉप, तो ये बहुत इजीली चॉप हो जाएगा और बिल्कुल भी इससे ये नहीं होगा हमारे हाथ ज़ख्मी होंगे या कुछ भी, और हमारे हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी। आप आसानी के साथ इसको चॉप कर सकते हैं इस चॉपर की मदद से। तो ये देखें यह कितनी आसानी के साथ चॉप हो गया। तो चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर जो 5 है वो भी मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर हमारे घरों में छिपकलियाँ, खटमल, ये चीज़ें तो आती रहती हैं, और अगर ये किचन के अंदर हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वैसे भी डर होता है कि कहीं किसी चीज़ के अंदर ना चली जाए। तो आपने सिंपली क्या करना है, प्याज के अंडों के छिलके ले लेने हैं, और उनके अंदर ये जो प्याज के छिलके और थोड़ा सा प्याज काट कर इनके अंदर आपने रख देना है, और फिर ऊपर से दूसरे का सिरा इसके अंदर ऊपर रख देना है। इस तरह से ये होगा कि आप इनको घर के किसी भी कोने पे रख दें, तो किचन के कोनों में रख दें, यकीन करें उस जगह पर छिपकली, खटमल, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आएंगी, वो इसकी स्मेल से ही दूर चली जाएंगी, और आप इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं इस तरीके से बहुत आसानी के साथ। तो अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।